नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात आज कोरोना की, क्योंकि कोरोना का खौफ लगातार बरकरार है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सावधानियां बरतने के लिए जरूर कहा जा रहा है, लेकिन संख्या भी कोरोना संक्रमितों की बढ़ती जा रही है और 6000 के पार पहुंच गया है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों में एक्टिव केस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार कोविड के मामले 6000 पार कर गए हैं। केरल अब भी देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे हम अब चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं से और बताएंगे अलग अलग शहरों का हाल। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार डराने लगी है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय केसों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। केरल अब भी देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां कोरोना के कुल 1950 केस हैं। बीते 24 घंटे में इसमें 144 का इजाफा देखा गया है। इसके बाद गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 366, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में 102 कोरोना के मामले मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बारे में बात करें तो केरल में 3 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। तीनों ही पुरुष थे और तीनों को पहले से कई बीमारियां थी। ऐसे ही कर्नाटक में भी 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। जान गंवाने वाले दोनों पुरुषों की उम्र 51 और 78 साल थी। ये दोनों भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित थे। इसके अलावा 42 साल के एक पुरुष की कोरोना संक्रमण से तमिलनाडु में मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 48 घंटों में 769 नए संक्रमणों के साथ भारत के सक्रिय कोविड मामले 6000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बढ़ते कोविड मामलों की वजह से केंद्र सरकार सुविधा स्तर की तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करा रही है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। तो कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कोविड पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है और कुछ लोगों की मौत भी इस दौरान हुई है। चिंता लोगों की बढ़ती जा रही है और इस बीच डॉक्टर ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो एडवाइजरी है, जो प्रोटोकॉल है, उसका आप पालन कीजिए। हमारे साथ आंचल तिवारी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, आदित्य द्विवेदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वो 2 जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पहले या दूसरे लहर की अगर हम बात करें तो ये प्रभावित शहर थे। आदित्य द्विवेदी का रुख पहले हम करते हैं। आदित्य जी, जरा बताइए कि राजधानी दिल्ली की स्थिति और आसपास की स्थिति, सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम, दिए जा रहे निर्देश के बारे में अपडेट कीजिए। देखिए आनंद विजय, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। लेकिन जब हम केस हिस्ट्री उठाते हैं कोरोना और के मरीजों की और उससे हुई मौतों की, तो उसमें ये बात साफ हो रही है, जैसा आपने भी दर्शकों को बताया पूरी स्टोरी में बहुत विस्तार से, कि जो भी मौतें हो रही हैं उसमें पहले से मरीज किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उन्हीं की मौत हो रही है। और ऐसे में अगर उन्हें कोविड हो गया है तो वो मामला गंभीर हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाता है और काफ़ी वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। ये बात, ये केस हिस्ट्री पूरे देश में देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें तो अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो 18 मौतें हुई हैं उसमें 17 मौतों में यही बात सामने आई है कि वो गंभीर बीमारी से कहीं ना कहीं जूझ रहे थे। केरल में जो 15 मौतें हुई हैं उसमें भी केस हिस्ट्री में यही बात आ रही है। और इसमें IIT के मनीन अग्रवाल हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने स्पेशली कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो बहुत खतरनाक थी, जब उनसे भी इस संबंध में बात की गई है तो उनका मनीन अग्रवाल का भी ये कहना है कि
ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये बहुत घातक नहीं है। तो सावधान रहें और सावधानी के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि आप जाएं तो सावधानी के साथ जाएं और बचाव के साथ जाएं। अस्पताल में बिना मास्क के बिल्कुल भी न जाएं। ये बात लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक स्पेशली हिदायत भी दी हुई है और कहा है मॉक ड्रिल लगातार करते रहें और जहां भी ये केसेस मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वहां पर एहतियात बरतें। खासतौर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्कूलों में यदि बच्चों को किसी भी तरह से लक्षण दिखाई दें, उन्हें बुखार हो, जुकाम हो, तो स्कूल ना भेजें, उन्हें घर में ही रखें और मास्क पहना के रखें। जी आनंद विजय। अब आंचल का रुख करते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आंचल। करीब करीब 600 के आसपास की संख्या है मुंबई की, अगर हम बात करें तो वहां पर 595 के आसपास जो अपडेट आ रहा है। संख्या बढ़ती जा रही है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन चिंता बढ़ रही है। जरा बताइए क्या स्थिति है वहां पर, मुंबई की भी और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों की भी। जी बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से देश भर में कोविड के मामलों में रफ्तार देखी जा रही है उसको लेकर अब खुद स्वास्थ्य विभाग में चिंता में नजर आ रहा है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 86 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल शनिवार को किसी की भी मौत नहीं हुई है। अब तक जो मौत का आंकड़ा था वो 18 था और अभी तक मौत के आंकड़े में वृद्धि नहीं देखी जा रही है। अगर रिकवरी की बात करूँ तो लोग रिकवरी भी फटाफट कर रहे हैं। कई लोगों को घर पर भी आइसोलेट किया गया था तो वो फटाक से ठीक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से महाराष्ट्र एक भीड़ भाड़ वाला जगह है, मुंबई में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, त्योहारों का सीजन है, इसके साथ ही मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी कोविड के रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। इसके पीछे वजह यही है कि लोग खुद सावधानी बरतें, क्योंकि जहां भी भीड़ होगी और अगर कोई भी संक्रमित है तो उससे एक दूसरे में फटाफट जो संक्रमण है वो लोगों में बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके सबसे पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह यही है कि ये एक दूसरे से जल्दी से लोगों में फैल रहा है और इससे बचने के लिए लोगों को खुद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वहीं अगर मैं डॉक्टरों से बात की थी तो उनका कहना है कि लोग भीड़ भाड़ जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है और यही कह रहे हैं डॉक्टर्स भी कि अगर वो भीड़ भाड़ जगहों पर जाने से बचेंगे, अगर जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो उस पर थोड़ी जो लगाम है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी मौसम लगातार बदल रहा है जिससे लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। दूसरा ये कि त्योहारों का सीजन है तो लोग ज़्यादातर बाहर निकल रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरल हो, गुजरात हो, सभी जगहों पे जो हाल है वही नज़र आ रहा है। तो ऐसे में लोगों को खुद भी अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि बीएमसी और प्रशासन की तरफ से अलर्ट है, माफ़ कीजिए, बीएमसी और प्रशासन दोनों अलर्ट है और जो व्यवस्थाएँ हैं महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में वो पूरी की गई हैं। मुंबई में 36 से ज़्यादा केसेस सामने आए हुए हैं, लेकिन मौत किसी की भी नहीं हुई है इन दो दिनों में, माफ कीजिए। बिल्कुल। और आदित्य जी, अब सारी चीजें तो कहा जा रहा है कि नॉर्मल है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसमें एक सवाल ये भी है कि जब ये मामले आने लगे थे शुरुआती दौर में तो उसी समय से जो एक्टिव केसेस थे, जो पॉजिटिव हो रहे थे, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा था। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये जेन 1 जो वायरस है, उसके जो वेरिएंट है उसके बारे में क्या जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का कहना है, कितना घातक है? जी आनंद, देखिए अगर जो ये ओमिक्रॉन फैमिली का यानी कोविड-19 की जो ओमिक्रॉन फैमिली के जो ये वेरिएंट वायरल हो रहे हैं, इस बार 4 वेरिएंट हैं जिसमें एक आपने जिक्र किया। इन चारों वेरिएंट में एक बात कॉमन है कि ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो जो आईआईटी कानपुर के मणिंदर अग्रवाल हैं उनका ये कहना है कि इसमें सावधानी ही बचाओ, ये घातक नहीं है। ये खास तौर से यदि कोई स्वस्थ है, अगर इम्यून सिस्टम आपका ठीक है तो आपको नॉर्मल सा वायरल होगा, आप अगर जाँच कराएंगे
जाएंगे तो उसमें कोविड आएगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। आप घर में ही क्वारंटीन हुइए और आप पूरी तरह से दवाएं लेते रहिए और सावधानी के साथ आप ठीक हो जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। एक जो एवरेज जो आंकड़ा है आनंद बताना चाहेंगे कि 400 मरीज पूरे देश भर में हर दिन नए पाए जा रहे हैं। टोटल 12,300 से ज्यादा मरीज अब तक देश में पाए गए, लेकिन 6,133 मरीज आज की डेट में, अगर सुबह के आंकड़ों की हम बात करें तो 6,133 मरीज ही एक्टिव केसेस पाए गए, और उसमें भी कुछ अस्पताल में है, ज्यादातर घरों में है। तो मोर देन 50% लोग ठीक हो रहे हैं, सही होकर के घर जा रहे हैं और जल्दी से रिकवर भी कर रहे हैं। लेकिन इसी जगह पर जो ये जिसका आपने बात किया कि ये जो वेरिएंट है ये तेजी से फैलता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो ऐसे में जो डॉक्टरों की सलाह है और जो इस विशेषज्ञों की सलाह है, उनका एक ही कहना है कि आप विटामिन सी का सेवन करते रहिए, विटामिन डी, इन 2 विटामिन यानी कि खट्टी चीजें, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसका सेवन करें। और इस तरह की अगर आपको फल नहीं मिल पा रहे तो आप दवाई भी ले सकते हैं। यदि आप ठीक हैं तो भी आप ये विटामिन सी का सेवन बढ़ा दें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और आप किसी भी तरह के संक्रमण से बचेंगे। क्योंकि अब बारिश आने वाली है, पहले बारिश से पहले का मानसून जो कि खासतौर से कोस्टल एरिया में पहुंच चुका, मुंबई में पहुंच चुका है, केरल में, तो सबसे ज्यादा मरीज आबादी कम होने के बाद भी केरल में देखे गए। फिर महाराष्ट्र के मुंबई में जितने मरीज देखे गए उतने पूरे महाराष्ट्र में नहीं देखे गए, कर्नाटक में देखे गए। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, 7 मौतें हो गई हैं दिल्ली में भी। तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में, तो कोई भी कोविड का मरीज अगर आ रहा है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत जांच जरूर की जा रही है। हरियाणा तक के मरीजों की जांच दिल्ली में हो रही है। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे जब मैंने बात की हुई थी तो उन्होंने भी बताया हुआ था कि सावधानी बरतें और बहुत चिंता की बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं। यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो आप मास्क ना पहने, लेकिन यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो मास्क जरूर पहने। यदि आप जनरली हैं, ऐसे कहीं घूम रहे हैं, मूवमेंट करें, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जागरूक होने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सावधान रहेंगे तो इसको आप फैलने से बचाएंगे। जी आनंद। लोग इसको बहुत हल्के में, जो पहली लहर थी उसमें भी बहुत हल्के में शुरुआती दौर में ले रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे ये केसेस जब बढ़ने लगे तो लोगों को डर भी होने लगा, और उसी तरह से अभी भी जब हल्के में ही लोग ले रहे हैं, लेकिन जब केसेस बढ़ने लगे हैं तो चिंता भी हो रही है। आदित्य जी, आपने कई लोगों से बातचीत भी की होगी, आम लोगों से भी बातचीत की होगी, चिंता ज़रूर हो रही है। जब मौत के आंकड़े सामने आते हैं तब ये चिंता थोड़ी और बढ़ जाती है। किसी के घर का कोई सदस्य उसका निधन हो जाता है तो ये चिंता और बढ़ जाती है। और थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों की जब संख्या देख रहे हैं तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी से कोविड पॉजिटिव के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब एक सवाल ये भी कि क्या हम उस दौर की तरफ फिर जा रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड लहर के दौरान की, जिसमें हम मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना एक हिस्सा जिंदगी का बन गया था। देखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल यदि आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं और उसका कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मास्क यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो उसको लगाने में भी कोई बुराई नहीं है, और इस समय तो ज़रूरत है। तो विदेशों में ये चीज़ ज़्यादा तेज़ी से फैली हुई है। भारत में आबादी ज़्यादा होने के बाद उस रेशियो में उतनी तेज़ी से कोविड नहीं फैल रहा है। यहाँ पर आबादी को अगर देखें, आबादी के हिसाब से 400 एक एवरेज जो आ रहा है आंकड़ा, वो 400 मरीजों का आ रहा है। 5 से 6 मौतें भी हो रही हैं, जो कि चिंता की बात है। इसको देखते हुए एहतियात भी बरते जा रहे हैं, मॉक ड्रिल की जा रही है। अगर हम दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, देश के राज्य के प्रमुख अस्पतालों की बात करें, तो सभी राज्य अलर्ट मोड पे हैं। उड़ीसा में बच्चों को मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल में अगर बैठ रहे हैं और उसमें भी यदि किसी भी तरह से खांसी है, जुकाम है, तो उन बच्चों को छुट्टी दे दी गई कि वो घर में ही रहें और अपना इलाज कराएं। जब बिल्कुल दुरुस्त हो तभी वो स्कूल आ सकते हैं। तो इस तरह से जहां जो जरूरी कदम है वो स्टेट गवर्नमेंट्स उठा रही हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की हुई है, और बैठक करने के बाद अलर्ट मोड पे पूरे अस्पतालों को किया हुआ है। वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार विजिट भी कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो कोविड 1 और 2 की वेव में लगाए गए थे, उन ऑक्सीजन प्लांट में जो गड़बड़ भी हो गए तो उनको फिर से ठीक किया जा रहा है या उनको दुरुस्त किया जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है कि ऐसा नहीं कोई ऑक्सीजन की कमी होने पाए। तो सारी व्यवस्थाएं पहले से, चूंकि फर्स्ट और सेकेंड वेव में हम दूसरे मूड में थे, हमें इसका लक्षण नहीं मालूम था, हमारी टेस्टिंग के रास्ते हमको नहीं मालूम थे। तो आप याद करिए
करिए आनंद, 500 कोविड के मरीज पूरे देश में हुए थे और उसके बाद पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। जो जहां है वहां ठहर गया था, सभी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि हम लोग उतने एक्टिव नहीं थे, हम लोग उतने जागरूक नहीं थे। और जबकि हमने वैक्सीन लगाई हुई है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज भी लिया हुआ है, तो ऐसे में उसका भी फायदा है। जो लोग डोज लिए हों, ऐसा नहीं कि उनको कोविड नहीं होगा, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन हाँ उतना असर नहीं करेगा कि घातक पोजीशन में हो। और ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन फैमिली का, ये संक्रमण तेजी से फैला रहा है और ये जो सीजन है ये उसका साथ दे रहा है। चूंकि सीजन में गर्मी हो रही है, अचानक 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो ऐसे में लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर होता है, संक्रमण तेजी से फैलता है। कहीं ना कहीं ये वजह बड़ी है जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ देश में 400 मरीज हर दिन नए पाए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा उस तरफ फैल रहा है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, या बुजुर्ग हैं या बहुत न्यूली बोर्न बेबी है। तो दिल्ली में जैसे एक मामला पाया गया तो उसमें बच्चे की मौत हुई, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था और उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं था। तो इन स्थितियों में केस हिस्ट्री को वाच किया जा रहा है, सावधानी बरती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय आपस में तालमेल बैठाए हुए हैं। कहीं कुछ बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं। जो मनीन अग्रवाल हैं, IIT कानपुर के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी कहा है कि सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सावधान जरूर रहें। बिल्कुल, सावधानी ही सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। जरा आप आंचल के पास जाएं, लेकिन उससे पहले जो केसेस हैं उनकी संख्या है हम आपको बता दें एक बार फिर से। ये संख्या 6000 के पार चला गया है। केरल में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 1950 यानी 1950 केसेस हैं केरल के। गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 366, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194 और राजस्थान में 132। इसके अलावा हरियाणा में 102 केसेस सामने आए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। उसके बाद भी अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये फैलता तो बहुत तेजी से है लेकिन घातक नहीं है और सावधानी जरूर बरतनी होगी सभी को, चाहे वो कोविड की चपेट में आ रहा हो या अभी नहीं आया है, तो फिर भी सावधानी जरूर बरतनी होगी और यही सबसे बेहतर रास्ता है। आंचल तिवारी का रुख करते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, जरा एक चीज और बताइए कि क्योंकि कि एक त्योहारों का भी समय, अभी ईद उल अजहा का समय और उसके बाद अब आने वाले समय में भी त्योहारों का समय आने वाला है, कई त्योहार आने वाले हैं, तो ऐसे में भीड़ भाड़ जब होती है तो संख्या भी बढ़ती है और एक दूसरे से कनेक्ट भी लोग होते हैं, तो उसकी वजह से तेजी से ये वायरस जो है वो फैलता भी है। जी बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में यही वजह है कि कोविड के जो केसेस है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी शायद भूल चुके हैं पहली लहर को, दूसरी लहर को, और अब जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद भी लोगों में कहीं ना कहीं एहतियात जो लोग हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे लगातार हम देख रहे हैं मुंबई में थोड़ा जो असर है वो देखा जा रहा है, लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन अगर मुंबई को छोड़ दो तो उसके आसपास के हिस्सों में लोगों को बिल्कुल भी भय नहीं है और लोगों का कहना है कि ये पहले जैसा जो घातक है कोरोना वो नहीं है। तो ऐसे में लोगों के अंदर से एक डर जो है वो पूरी तरीके से निकल चुका है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से कोविड अपना रफ्तार पकड़ा हुआ है उससे कहीं ना कहीं हमें बचने के लिए खुद प्रिकॉशन की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये एक में से दूसरे में अचानक बढ़ रही है और इसके पीछे यही वजह है कि हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोविड के मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा आंकड़ा सामने आया और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील भी की गई कि लोग सतर्कता बरते। उसके बावजूद लोगों में ये जो डर है वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है इसको लेकर हमें कहीं ना कहीं कोई कदम उठाने की ज़रूरत है या फिर लोगों को खुद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से मौतों के आंकड़े की बात करूं तो वो मुंबई के आसपास के इलाकों में ही सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और अभी ये जो आंकड़ा है वो 18 हो चुका है। और जिस तरीके से जो लोग मरे हैं वो पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे।
कई लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और ऐसे में उन्हें खान पीन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो अपने आप को उस बीमारी से लड़ने में सक्षम बना सके। तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार सतर्क है, प्रशासन सतर्क है, तैयारियां की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, जो देश के लोग हैं, उन्हें भी ध्यान देना होगा और उन्हें भी सावधानी बरतनी होगी, तभी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लग सकेगा। सिर दर्द, बुखार, सूखी खांसी, आंखों में जलन, स्वाद या गंध का न आना, ये जनरल जो उसके लक्षण हैं, यही लक्षण इसमें भी हैं अभी तक जो हैं, या कुछ और नए लक्षण देखने को मिला है? अगर हम आपसे जानना चाहें आंचल तो। जी बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से हमने डॉक्टर से बात की और लक्षणों को लेकर भी बात की, तो अमूमन यही जो लक्षण है, खांसी, बुखार, यही जो लक्षण है वो सामने आ रहे हैं। या तो फिर कोई पहले से ही कमज़ोर है, जैसे कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, सबकी अलग अलग इम्यूनिटी होती है, तो उनको खान पीन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से जो चीज़ें खा रहे हैं, पहली बात तो वो बाहर का खाने से बचे, और जो चीज़ें खा रहे हैं वो अच्छी हो, चाहे फिर वो जूस हो या फिर विटामिन सी की चीजें हो, विटामिन डी की चीजें हो, तो वो जो चीजें खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि उनकी इम्यूनिटी किस तरीके से मजबूत होगी। और जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हो कि लक्षण, तो लक्षण लोगों में यही पाए जा रहे हैं अमूमन, और जो मौतें हुई हैं उनमें भी यही लक्षण पाए गए थे, लेकिन वो पहले से भी कई बीमारियों से ग्रसित थे। तो ऐसे में डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि लोग खान पीन के साथ ही साथ जो प्रिकॉशन है उस पर ध्यान दें, जैसे कि अगर उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो वो मास्क का यूज़ करें, छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल है तो उन पर ध्यान दिया जाए, उन्हें मास्क लगाया जाए। अगर वो स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार है तो वो तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाए, जांच करवाए और अपने आप को आइसोलेट करे घर में, और अगर ठीक होते तो फिर वो बाहर निकले, क्योंकि देखिए जो बीमारियां हैं वो एक दूसरे से ही फैल रही हैं। तो ऐसे में उन बीमारियों को रोकने के लिए लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आनंद, मुंबई में जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। अभी आज सुबह थोड़ी देर बारिश हुई थी, उसके बाद अब पूरा का पूरा गर्मी है, तो ऐसे में लोग उससे भी काफी ज्यादा परेशान हैं और उनको उससे बीमारियां हो रही हैं। तो ये कई जो वजह हैं वो इसके पीछे। लेकिन अगर इस बीमारी की बात करूं, कोरोना की बात करूं, तो ये पहले जैसा वाला वेरिएंट नहीं है कि वो एक बार में आपको संक्रमित करे और आप पूरी तरीके से कमजोर हो जाए। तो ऐसे में कई जो एहतियात है वो हमें बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, उन एहतियातों को बरतने की जरूरत है। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, डिस्पोजल टिश्यू का प्रयोग करें, छींकने के दौरान अपने बाजू का इस्तेमाल करें और खांसने के वक्त भी इसका ध्यान रखें। बिना हाथ मुंह धोए अपनी आंख, नाक, मुंह को न छुएं। जो बीमार हैं उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो और आपके घर में बुजुर्ग हैं तो हाथ मुंह धोने के बाद ही उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं। तो ये सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अब एक सवाल ये है, बड़े विस्तार से आपने बताया आदित्य द्विवेदी जी, लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि जब ये लहर शुरू हुई थी उसके बाद भारत ने इजाद किया इसका वैक्सीन और फर्स्ट डोज हुआ, सेकेंड डोज हुआ, उसके बाद फिर बूस्टर डोज भी हुआ। अभी क्योंकि ये समय समय पर ये आते रह रहा है, लहर ये आते रह रही है, इसके सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे अभी की है। ठीक है कि वो अभी घातक नहीं है, आएगा और चला जाएगा, सावधानी बरतनी है। तो क्या, इसलिए सवाल मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से लगातार संपर्क में हैं, तो अभी भी किसी वैक्सीन की ज़रूरत है या इसके बारे में विचार किया जा रहा है आगे के लिए भी? और देखिए, जो कोरोना वेव वन की बात करें या हम सेकेंड वेव की बात करें, तो सेकेंड वेव में जो कोरोना का वेरिएंट था वो डेल्टा वेरिएंट था, वो बहुत घातक था। डेल्टा में क्या था, आप बॉडी रिकवर ही नहीं कर पा रही थी और तमाम कोशिशें के बाद, तमाम तरह की दवाएं देने के बाद भी रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा घातक था। ओमिक्रॉन फैमिली का जो कोविड-19 के ओमिक्रॉन फैमिली के जो ये 4 वेरिएंट इस समय वायरस फैला रहे हैं पूरे देश में, ये इम्यून सिस्टम को कमजोर
करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये घातक नहीं है। तो अब ऐसे में जितनी आप सावधानी बरतेंगे, जितना आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे, डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को आप बढ़ाइए, और जितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम मेंटेन कर ले जाएंगे उतना आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और उनको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है जिनको किसी भी तरह का रोग है, और जैसे शुगर है, बीपी है, लंबे समय से है और ज़्यादा मतलब गंभीर पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा अप डाउन है शुगर और बीपी में, या किसी और तरह की कैंसर है, या उनको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव में जिस तरह से चीज़ें थी, जिस तरह से सावधानियाँ थी, जितनी ज़्यादा पैनिक हो गया था पूरा विश्व, उसमें चपेट में आ गया था, उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाही बरतेंगे या किसी भी तरह से इसमें अपना गैर जिम्मेदाराना रोल प्ले करेंगे। यानी कि यदि आप भीड़ में हैं, अगर हम दिल्ली मुंबई की बात करें तो यहाँ पर हर साल इन दोनों महानगरों में हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। जब वो ट्रेवल करते हैं तो तमाम तरह का संक्रमण अपने साथ लेकर इन शहरों में पहुँचते हैं। तो ऐसे में जैसे पूरे महाराष्ट्र केस हिस्ट्री की जो बात करें तो मुंबई में जितना ज़्यादा कोविड फैला हुआ है उतने पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैला हुआ है। जितना दिल्ली में फैल गया है, दिल्ली में 7 मौतें हो गई हैं, इतने अगर हम बात करें 3 करोड़ की आबादी में, तो उतना तेजी से नहीं फैला हुआ है। तो जरूरत इस बात की, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेवल हिस्ट्री आपकी लंबी हो रही है, तो ऐसे में आप तमाम तरह का संक्रमण लेके अपने साथ चलते हैं, तो उसमें सावधान रहें। जैसा आपने कहा कि लगातार हाथ धोएं, विटामिन सी की चीजें लेते रहें, डॉक्टरों की सलाह है, विटामिन डी लेते रहें, खान पान का विशेष ख्याल रखें। ऐसे में जो इमली होती है, इमली इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से बूस्ट करती है, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। हाँ, उतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, किसी नई वैक्सीन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। जो पहले की वैक्सीन लगाई थी वो तमाम लोगों के शरीर में अभी मेंटेन है, लेकिन कई लोगों के शरीर में उम्र के हिसाब से, आपके मिजाज के हिसाब से, आपकी रोग की क्षमता के हिसाब से वो थोड़ा कमजोर भी हुई है। मोस्टली देश ने पहले और दूसरी डोज लगाई हुई थी, बहुत लोगों ने बूस्टर डोज भी ली हुई है। तो ऐसे में आपको अगर कतई लक्षण लगे कि आप फीवर में है, खांसी है, आपका स्वाद मुंह का जा रहा है, तो आप तुरंत सबसे पहले कोविड का चेक कराएं, और कोविड चेक कराने के बाद आप डॉक्टर के मुताबिक अपने एहतियात बरतें और जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं कवर करने के लिए खबरें, तो आप लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो ऐसे में ये जरूर हम कह सकते हैं कि हमें अपनी आदत को बदलने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और पैनिक न हो, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका पालन ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका, शुक्रिया आदित्य द्विवेदी जी आपका भी। आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।